हेलो एवरीवन, आदित्य चौहान दिस साइड। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस ऑफ 4th मई। तो दोस्तों जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी 27 अप्रैल के लिए, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं 27 अप्रैल को मार्केट ने क्या किया था। तो दोस्तों 27 अप्रैल की मार्केट एनालिसिस वीडियो में पहला ही केस जो बताया था, मार्केट ने पहला ही केस बनाया। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट अगर ओपन होते ही बाइंग स्विंग बनाए, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने बाइंग स्विंग बनाया, तो मार्केट जो पहला ही रेजिस्टेंस लगाएगा, अगर उस रेजिस्टेंस पर मार्केट सस्टेन करता है, पहली बार उसको रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर पहली बार टेस्ट किया, फिर दूसरी बार टेस्ट किया और फिर ब्रेक किया, तो एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड लेंगे। और जो रेजिस्टेंस पर मार्केट सस्टेन करेगा वो किस पैटर्न में करेगा, एक हायर लोज का क्रिएशन हो रहा होगा। लेकिन 27 अप्रैल के दिन हमें क्या देखने को मिला कि मार्केट हाई लगाने के बाद, रेजिस्टेंस लगाने के बाद दोबारा रेजिस्टेंस तक गया ही नहीं और मार्केट रेजिस्टेंस पर फिर सस्टेन ही नहीं किया। तो ये क्या कंक्लूड करता है दोस्तों, ये कंक्लूड करता है कि मार्केट में आज के दिन वीकनेस है और मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद एक अपसाइड मोमेंटम नहीं देगा। और दोस्तों सेम देखने को मिला जब तीसरा लोअर हाई क्रिएशन हुआ, उसके बाद मार्केट डाउन साइड गया, फिर मार्केट में रिकवरी आई 12 पीएम के बाद, और उसके बाद भी दोस्तों मार्केट एक बाइंग साइड ही क्लोज हुआ, लेकिन मोमेंटम रेजिस्टेंस ब्रेक का नहीं आया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि मार्केट में 4th मई को होने के क्या चांसेस हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम देख सकते हैं, जो मार्केट क्लोज हुआ है 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल के दिन मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ओपन होते ही पहली सेलिंग स्विंग बनाई और फिर मार्केट ने जो सपोर्ट बनाया, ये इस सपोर्ट को मार्केट सस्टेन कर गया और इसके बाद मार्केट ने लगातार एक बाइंग क्लोजिंग, एक पॉजिटिव क्लोजिंग मार्केट ने दी। तो दोस्तों यहां से मार्केट क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों यहां से जो 4th मई के दिन है, दो ही केस बनने की सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है और वही दो केस बनेंगे तो मैं पर्सनली इंटरेस्टेड रहूंगा ट्रेड करने के लिए, वरना मैं इसमें 4th मई के दिन ट्रेड नहीं करूंगा। तो पहला बाइंग साइड का कौन सा केस है दोस्तों, एक बार वो कंसिडर कर लेते हैं। अगर मार्केट 4th मई के दिन ओपन होते ही पहले ही स्विंग बनाए बाइंग स्विंग, ये मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने लगाई बाइंग स्विंग, बाइंग स्विंग के बाद एज वी नो दोस्तों मार्केट लगाता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो क्या प्राइस है वो रेजिस्टेंस पर सस्टेन कर रहा है, कि मार्केट ने क्रिएशन किया रेजिस्टेंस का और उसके बाद क्या प्राइस वहां से दोबारा रेजिस्टेंस पर पुश हो रहा है क्या। और जब प्राइस पहले रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, फिर पहली बार टेस्टिंग देगा, फिर सेकंड बार टेस्टिंग देगा और फिर मार्केट अगर ब्रेक करता है बाइंग साइड, तो एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड बनाया जाएगा और एक जो स्टॉप लॉस रखा जाएगा वो रखा जाएगा प्रीवियस हाई लोस पर दोस्तों। और अगर किसी केस में प्रीवियस हाई लोस काफी दूर है तो एक एवरेज कैंडल साइज का स्टॉप लॉस लिया जाएगा। एक एवरेज कैंडल कौन सी होती है दोस्तों, एक वो कैंडल जो अब तक बनाई मार्केट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट बार बनी हो, लाइक 30 अप्रैल के दिन एक ऐसी कैंडल जो मार्केट ने सबसे ज्यादा बनाई है। तो क्या दोस्तों ये 1145 की जो कैंडल है आज के दिन एवरेज कैंडल है क्या, क्योंकि ये मार्केट ने सबसे ज्यादा बार बनाई है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एवरेज कैंडल साइज, इसका स्टॉप जो लिया जाएगा। दूसरा केस, अगर मार्केट ओपन होते ही पहला ही स्विंग बनाई सेलिंग स्विंग, ठीक है दोस्तों, मार्केट 4th मई को ओपन हुआ और मार्केट ने एक सेलिंग स्विंग बनाया, ऐसे ही बनाता है दोस्तों सेलिंग स्विंग, लोअर हाई का क्रिएशन करते करते फिर मार्केट लगाएगा सपोर्ट, जैसे 30 अप्रैल के दिन मार्केट ने सपोर्ट लगाया है, ऐसे ही 4th मई के दिन मार्केट सपोर्ट लगाएगा और फिर हम दोबारा ऐसे ही देखेंगे, जैसे यहाँ पे जो प्राइस है 30 मई के दिन, वो दोबारा प्राइस फिर सपोर्ट पर नहीं आया और इसका क्या कंक्लूजन है कि यहाँ आज मार्केट में स्ट्रेंथ है और मार्केट यहाँ से बाइंग साइड जाएगी। सेम सेम केस हमें 4th मई के दिन देखने को मिलेगा कि जो प्राइस है वो हाइयर लेवल पर जाएगा और ऐसा हाइयर लोस का क्रिएशन जब करेगा तो प्रीवियस हाई के ब्रेक पे एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का अगेन ट्रेड ले लिया जाएगा। ये दोस्तों मैं प्रीवियस हाई भी मार्क कर देता हूं, ये प्रीवियस हाई के ब्रेक पर
1:4 कर दिया जाएगा। स्टॉप लॉस है वो सेम इस केस में भी हायर लॉस पर रखा जाएगा, और अगर हायर लॉस काफी दूर होंगे तो एवरेज कैंडल साइज का स्टॉप लॉस रखा जाएगा। इन्हीं दो केस की सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है दोस्तों 4 मई के दिन बनने के। लेकिन अगर 4 मई के दिन मार्केट में इतना सेलिंग आ जाएगा कि जो ये 30 अप्रैल के दिन जो सपोर्ट बने हैं ये भी ब्रेक हो जाए, तो फिर एक प्रोबेबिलिटी काफी कम रहेगी कि फिर सपोर्ट बनने के बाद बाइंग साइड जाए। ठीक है दोस्तों, इन्हीं दो केस की बनने की सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। और दोस्तों अगर ये बनते हैं तो मैं पर्सनली ट्रेड करूंगा। और जो मंडे के दिन है 4 मई के दिन है, मैं एक पर्सनली लाइव एग्जीक्यूशन वीडियो भी आपके लिए लेके आऊंगा कि मैंने कैसा एग्जीक्यूशन किया है और मेरे को क्या प्रॉफिट लॉस जो रहता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।